नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्या कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यानी कि जो द्विघात समीकरण था हमारा एक्सरसाइज जो 4.1 था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ये बताना था कि कौन सा समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, उसी के आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, सेकंड क्वेश्चन जो रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, और हमें क्या निकालना है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इसे लिख लेंगे। हमें दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया इतना। आगे हमसे क्या कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के 2 गुने से। ठीक है, चलो हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि लंबाई कितनी है, या मान लेते हैं आयताकार भूखंड जो हमारा है, ठीक है, इसकी लंबाई, क्या चीज, लंबाई यानी कि एल, और मान लेते हैं आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्या, चौड़ाई, इसको हम लोग मान लेते हैं बी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोग लंबाई और चौड़ाई को क्या लेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि पहले हम लोग ऐसे इसे फिगर से ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी लंबाई और ये होती है हमारी चौड़ाई। ठीक, इतनी सी बात क्लियर है। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि ये जो आयत की चौड़ाई है बी, और ये जो लंबाई, ठीक है, लंबाई क्या है, इसके 2 गुने से 1 अधिक है। अगर हम मान ले कि ये जो हमारा चौड़ाई ये एक्स है, ठीक है, क्या है, एक्स है, तो लंबाई कितनी है, पहले तो इसका 2 गुना करना है। कितना करना है, 2 गुना, यानी कि x का क्या करना है, 2 गुना। ये तो क्या हमसे क्या करना है, 2 गुना। पहली बात क्या, चौड़ाई का 2 गुना करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि 1 और ज्यादा भी, यानी कि इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, 1 और जोड़ लेंगे, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1। ठीक, यानी कि लंबाई ये हो जाएगी और चौड़ाई हमारे क्या हो जाएगा, x। और ऑलवेज सी बात है, लंबाई हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और चौड़ाई क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 2x प्लस 1, ये हो गया, और चौड़ाई कितनी है, x। ठीक है, ये हो गया, मीटर मीटर लगा लेते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया हमारे पास। अब हमसे क्या कर रहा है कि लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, चलो ये लंबाई और चौड़ाई आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, 528 मीटर स्क्वायर है, और लंबाई कितना है, लंबाई है हमारे पास 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है हमारे पास x। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा x की वैल्यू आएगा उसी में यहाँ क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x को 2x में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 तो 2 ही रहेगा, x और x मिलके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर इसी x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को x करेंगे तो x ही आएगा, और ये हमारे पास कितना है, 528। ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, इक्वल को उधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो लेकर चलते हैं, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 528, और बराबर में 0। ठीक है, कोई भी चीज अगर प्लस में इधर है और इक्वल को उधर लेकर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस। अपोजिट हमेशा लगता है, अगर प्लस में है तो उधर हो जाएगा माइनस, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, और मल्टीप्लाई में है तो गुणे में, और गुणे में है तो डिवाइड में। ठीक है, अपोजिट हो जाता है। अब ये आ गया हमारे पास क्या, एक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि आगे हमारे पास द्विघात समीकरण, और इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको,
ये जो हमारा आगे वाला टर्म है 2 और ये जो लास्ट वाला टर्म है, इन दोनों को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 2 4 और 1 5 और कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 1 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आ गया हमारे पास 1056, यानी कि गुणा करने पर आया हमारे पास कितना, 1056। ठीक है, अब ये जो 1056 है इसको ऐसे ब्रेक करना है, यानी कि ऐसी कोई 2 डिजिट लेनी है, 2 अंक लेना है कि गुणा करने पर आ जाए 1056 और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, ये x के आगे कितना है 1, कितना आना चाहिए 1, गुणा करने पर आ जाए 1056 और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए 1। तो देखते हैं ऐसी कौन सी 2 डिजिट है, नहीं पता है ना, नहीं पता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे एलसीएम। तो इसका निकाल लो एलसीएम। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 2 2 4 और 2 8 16, फिर 2 से निकाल लो, 2 3 4 और 2 6 12 और 2 चौक 8, फिर आगे 2 1 2 और 2 3 6 और 2 2 4, फिर आगे 2 6 12 और 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 6 12 2 6 12 सॉरी क्या हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से कर लो, कितना हो जाएगा, 33। इतना आ गया। अब इसे देख लेते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, यानी कि अगर 32 और गुणे 33, 32 और गुणे 33, 32 गुणे 33 करेंगे तो हमारे पास ये 1056 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 1056, और 33 को 32 में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, यानी कि ये जो 2 डिजिट है ये हमें यहाँ पे क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, तो इसी 2 डिजिट को अब हम लोग क्या करेंगे, आगे यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन बना है वो क्या बना हुआ है, चलिए तो हमें क्या इक्वेशन जो हमारा है क्या है, ये हमारा है 2x स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर और फिर प्लस x और माइनस 528। ठीक है, ये हो गया। तो हमें जो 2 डिजिट मिली है कौन सी मिली है, 32 और 33। ठीक है, तो पहला वाला जो टर्म है 2x स्क्वायर स्क्वायर से लिख दो, और ये जो लास्ट वाला टर्म है 528 स्क्वायर से लिख दो, इसके आगे माइनस है वो लगा दो। ठीक, अब इसे 32 और 33 में हेर बदल करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कितना, 33x और यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 32x। ठीक है, तो 33 में से 32 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से ले लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है केवल x। क्या मिल रहा है, केवल हमें x मिल रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, 2x, कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे मिलेगा हमें 33। ठीक है, इस दोनों में से हमें क्या कॉमन, केवल x और x ही मिल रहा है, अगर 2 ले लेंगे तो इसमें से कॉमन मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस 33। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए 32, यानी कि यहाँ 32 और यहाँ में चाहिए 2, तो अगर हम यहाँ ले लें -16 कॉमन ले लें। ठीक है, कितना, -16, तो 16 दूना 32 यानी कि 2x और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 16 को अगर हम किससे करेंगे, 33 से करें तो 6 3 18, हाँ कितना मिल जाएगा हमें, 33 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 33 और 2x प्लस 33 इन दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम, तभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही होता है, यानी कि गुणनखंड। ठीक है, इन दोनों में से एक ले लेंगे 2x प्लस 33 और बचा हमारे पास क्या, x माइनस 16, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार क्या लिखेंगे, 2x प्लस 33 बराबर 0, एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से अगर हम निकालेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, -33, और x बराबर कितना हो जाएगा, -33/2, क्योंकि गुणे में इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, ये आ गया, ये तो माइनस में वैल्यू आई है, ये माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में, यानी कि x बराबर 16। तो माइनस वाले को तो हम लोग लेते नहीं, किसको लेंगे हम लोग, प्लस वाले को, यानी कि हमारा आ गया x बराबर 16। तो x को हम लोगों ने किसे माना था, चौड़ाई, यानी कि हम लोग किसे माने थे, चौड़ाई को क्या मानते थे, x, तो यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, और ये चौड़ाई हम लोग क्या माने थे, x माने थे, लिख लो x बराबर कितना आया है 16। और अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, हम लोग माने थे 2x प्लस 1। तो अगर यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक है, इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 16 और प्लस 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और 1 33, यानी कि आ जाएगा 33 मीटर।
ये हो जाएगा हमारा लंबाई और ये 16 मीटर क्या हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, और हमें निकालना है पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो दो क्रमागत संख्याएं दी हुई है। ठीक है, क्रमागत मीन्स क्या होता है, एक के बाद एक आने वाली जो संख्या होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि क्या माना पहली संख्या कितनी है, x। देखो दो संख्या माना है ना, तो पहली संख्या को x मान लो, और जो दूसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या को क्या मान लो, x प्लस 1। क्रमागत का यानी कि x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1, और ऐसे आगे क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ से दो ही संख्या क्या है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x प्लस 1। इतना हो गया। और दूसरी बात ये धनात्मक है तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसे क्या प्लस ही लेंगे। ठीक है, माइनस नहीं लेंगे। और फिर क्या करें हमसे, पूर्णांकों का क्या है, गुणनफल, यानी कि ये जो पहली संख्या है और ये जो दूसरी संख्या है इसका हमें करना है गुणनफल, और गुणनफल होने के बाद हमें कितना मिलता है, 306। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कह रहा है कि ये जो पहली संख्या है यानी कि x गुणे ये जो दूसरी संख्या है x प्लस 1, इसका जो गुणनफल है, गुणनफल यानी कि कितना है, 306। कितना है हमारे पास, 306। ये हमारे पास क्या आया, समीकरण आया। अब इसी को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो x को x में करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और x को 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1x। 1 को तो लिखते नहीं है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, केवल x हो जाएगा, और बराबर में कितना है, 306। ये इसको इधर लेकर चले आते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, 306। ये आ गया हमारे पास क्या, द्विघात समीकरण। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड कर लेंगे, और गुणन करने के बाद क्या कर लेंगे, इसी में लाकर रख देंगे। ठीक, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें तो संख्या नहीं मिल रही तो इसका क्या कर लेंगे, हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2, ये 15 दूना 30 और 2 3 6। फिर आगे क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 5 15 3 कम 3। फिर आगे कर लेते हैं, 3 से कटेगा और 3 कम 3 और 3 7 21, यानी कि आ गया 2 3 6 और 6 3 18 और 18 बड़े 17। ठीक है, यानी कि हमें जो दो संख्या मिली है 306 का जो हमें फैक्टर मिला है, एक मिला है 18 और एक मिला है 17। तो 18 और 17 को जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 306, और 18 को 17 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, गुणनखंड का रूल ये तो कहता है कि दो संख्या होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर वो संख्या आ जाए, और उन्हीं दो संख्या को या तो प्लस करें या फिर क्या करें, माइनस करें। चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे जो आ रहा है बीच में, यानी कि यहाँ कितना है, 1 है ना, तो हमें 1 मिलना चाहिए, प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर। तो यहाँ माइनस करने पर 18 में से 17 जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है पहला टर्म, और ये जो 306 है दूसरा टर्म, इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, बीच में हमें यहाँ x है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, पहली संख्या क्या मिली, 18 मान लो, 18x, और दूसरी संख्या क्या मिली है, 17x। ठीक है, कितनी मिली है, 17x, और माइनस में कितना है, 306। ठीक, अब क्या करते हैं, इस दोनों में से और इन दोनों में से क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो इसमें और इसमें हमें x यहाँ मिल रहा है और x यहाँ मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो हो जाएगा ये x, और ये कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18, और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 17 ही कॉमन मिलेगा, माइनस 17। यहाँ बचेगा x, और यहाँ मिलेगा कितना, माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। और 17 को जब 18 से गुणा करेंगे तब तो 306 आएगा, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 18। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये x प्लस 18 और x प्लस 18 हमारा सेम भी आ रहा है। जब भी गुणनफल करते हैं तो हमारे जो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन रहता है इसमें सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम वैल्यू नहीं आती तो वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब इसी को आगे कर लेते हैं हम लोग। क्या मिला है, तो x प्लस 18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x प्लस 18 बराबर 0, और एक बार क्या, x माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर कितना आएगा, माइनस 18। और यहाँ पे देख लेते हैं,
ये माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में, यानी कि x बराबर 17। तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, कौन सी लेते हैं हमेशा पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 17, और x को हम लोगों ने क्या माना था, ये पहली संख्या को हम लोग क्या माना था x, तो हो जाएगी पहली संख्या हमारी 17। और जो दूसरी संख्या है यहीं पे अगर रख दें हम लोग, ठीक है, तो 17 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 18, और दूसरी संख्या हो जाएगी 18, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्रमागत जब भी कहेगा तो पहले को मानेंगे x और दूसरी को मानेंगे x+1, और ऐसे आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। 2 कहे 3 कहे कितना भी कहे, ठीक है, ऐसे आगे मानते चले जाएंगे। फिर कहा था इनका गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल कर दो, उसके बाद ये 306 दिया ही था। फिर आगे जब हमारा द्विघात समीकरण बनेगा उसके बाद सॉल्व करके गुणनखंड करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और वापस यहाँ पे लाकर क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है 360 हो जाएगी, और हमें क्या निकालना है रोहन की वर्तमान आयु निकालनी, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले दो लोग हैं, कौन से, एक रोहन है और उनकी माँ है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, रोहन की माँ जो है उनसे 26 वर्ष बड़ी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम मान लेंगे, हमेशा क्या करेंगे मानेंगे, क्या मानेंगे वर्तमान आयु, ठीक है। सबसे पहले क्या मानेंगे वर्तमान आयु, रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की वर्तमान आयु वो कितनी है x मान लेंगे, और उनकी जो मम्मी है यानी कि उनकी माँ, ठीक है, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है ना, यानी कि इनसे कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे 26 साल क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। हमसे वर्तमान आयु पूछ भी रहा है तो वर्तमान आयु को हम लोग क्या मान लेंगे x, और इनकी जो मम्मी की आयु यानी कि माँ की जो वर्तमान आयु है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु x थी और 26 वर्ष से हम लोग क्या कर दिया बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रोहन की वर्तमान आयु और उनकी माँ की जो वर्तमान आयु ये x+26। अब आगे क्या करें हमसे कि उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से 3 वर्ष अगर पश्चात करेंगे यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो वर्तमान आयु तो x है। अगर 3 वर्ष बाद करेंगे तो रोहन की कितनी आयु हो जाएगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, पहले x थी 3 साल बाद बढ़ जाएगी ना, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद क्या होगा x+3। अगर 3 वर्ष पहले कहता तो x-3, पहले कहेगा तो माइनस करेंगे और बाद में कहेगा तो प्लस करेंगे। चलो ये रोहन की हो गया। अगर उनकी माँ की आयु देखें, यानी कि माँ की जो आयु है, ठीक है, वर्तमान में कितनी थी x+26, कितनी x+26, लेकिन हमसे कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो इसी में भी क्या कर देंगे 3 हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे, यानी कि इनकी कितनी हो जाएगी x+26 और कितना हो जाएगा 29। तो ये हो गई क्या 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और उनकी माँ की आयु x+3 और x+29, ठीक है। करण की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे अगर हम लिखना चाहे प्रश्न अनुसार, ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल यानी कि ये और ये, यानी कि रोहन का कितना है x+3 और उनकी जो माँ का है कितना है x+29, ठीक। गुणनफल कितना है 360 हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद ही तो है ये सारे डेटा, कितनी हो जाएगी 360। 3 वर्ष बाद ये रोहन है और 3 वर्ष बाद ये क्या है उनकी माँ है, और इनके दोनों का गुणनफल हमें दिया है कितना 360। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको x में करो कितना हो जाएगा ये x² और फिर x को 29 में करेंगे कितना हो जाएगा 29x, ठीक है, कितना हो जाएगा 29x। फिर 3 को x में करते हैं कितना हो जाएगा ये 3x, और 3 को 29 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा, और 3 दूना 6 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि x² और प्लस 29 और ये 3 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32x, ठीक है, 9 3 12 कितना 32x, और प्लस कितना है 87 है, और हाँ ये बराबर में कितना दिया था 360,
360, बराबर में कितना लिख लेंगे 360, ठीक है। ये प्लस में या इसी को इधर ले आते हैं हम लोग, तो x² प्लस 32x और प्लस 87, इसको इधर लाएंगे किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि 360 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब उसी में क्या करेंगे, इसको -x² प्लस 32x और इस दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो। तो माइनस का नंबर कितना आएगा, ये 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, यानी कि 15 में से 8 जाएगी, हो जाएगी 7 और यहाँ बचेगा 2। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, एक ये द्विघात समीकरण है। अब इसी को क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी, x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देंगे और उसी के बाद हमारा ये वर्तमान में बड़े आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो इसका करेंगे हम लोग गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे हमें 273 दिया है, ठीक है, तो 273 तो हमें पता नहीं कि किसकी टेबल में है, कोई 2 डिजिट हमें लेनी है, ठीक है। कोई ऐसे 2 डिजिट लो, 2 संख्या लो कि गुणा करने पर 273 आए और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 273 इसका ले लो एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, ये 273 है, 3 से काटे तो 3 9 27 हो जाएगा और 3 कम 3। फिर आगे अगर सॉल्व करें तो ये किससे जाएगा, 13 से काटे, 13 से 93, हाँ कितना हो जाएगा, 7 से अगर काटे हम लोग, 7 से 13, ठीक है, 7 कम 7 और 7 3 कितना जाएगा 21, यानी कि 7 3 21 और 13, लेकिन तब भी नहीं जा रहा है, हमें 32 चाहिए ना प्लस माइनस करने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग कौन सी 2 डिजिट ले यहाँ पे 73, तो अगर हम लोग इसे ब्रेक करें तो 273 का नंबर 7 से काटे तो हम कितना मिलेगा, 3 9 27 और 3 कम 3, फिर 3 3 से नहीं जाएगा ना, किससे जाएगा, 13 से 93, हाँ ठीक तो था। तो 13 से कितना हो गया, ये 39 हो गया और 39 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 32, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 39 और क्या हो जाएगा 7, है ना। 39 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो हमें जो 2 डिजिट मिली है 39 मिली और कितनी मिली है 7। तो x² और ये जो 273 इसको ऐसे लिख दो, पहले और लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही क्या कर दो, लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, क्या कि 360 में से जब 87 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 360 का क्या है माइनस है, ठीक है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा आप लोग। तो ये x², अब हमें मिला ये 39x, यानी क्या लिखेंगे 39x और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7, यानी कि यहाँ पे आए लिखेंगे 7x, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लगेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हो, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है तो x ले लेंगे, मिलेगा यहाँ x और यहाँ पे मिलेगा कितना 39, इतना हो गया। अब इन दोनों में से देखते हैं, तो इन दोनों में से हमें 7 दिख रहा है, 7 कॉमन ले लेंगे क्योंकि x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो x तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मिलेगा x और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 3 21 और फिर 7 9 63, ये हो जाएगा 39। अब देखो ये x प्लस 39 हमें मिल गया है। तो x प्लस 39 को एक ब्रैकेट में कर लो और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7, ठीक है, कितना हो जाएगा x माइनस 7, ये इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा इसी यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कितना है x प्लस 39 बराबर 0 मान लेते हैं और दूसरा क्या x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 39 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो किसमें जाएगा प्लस में 7, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, हमेशा कौन सी लेते हैं पॉजिटिव वाली, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7। और x को हम लोगों ने किसको माना था, ये रोहन के वर्तमान आयु x थी, यानी कि x बराबर कितना आया हमारे पास 7। तो रोहन की जो उम्र है वर्तमान उम्र वो क्या है 7 वर्ष है, कितनी है 7 वर्ष है। और यहाँ अगर इनकी माँ की आयु देखें तो x की वैल्यू 7 है, तो 7 इसी में रख दो और प्लस से 26 इसी में क्या कर दो जोड़ दो, तो 7 से 13 यानी कि 33 वर्ष। इनकी जो माँ की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 33 वर्ष, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो उनकी वर्तमान आयु किसकी, रोहन की, और उनकी माँ की आयु कितनी आ गई, 60 और 33 वर्ष। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।